अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम अजीज दीनी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही बड़ा एहसान और करम हुआ कि उस मुबारक ज़ात ने मुझे और आपको ईमान की दौलत से नवाजा और दीन की बातें सुनने और सुनाने का मौका नसीब फरमाया। और मजीद करम यह हुआ कि उस करम बख्श अल्लाह ने दुनिया के और मुल्क में हमें पैदा करने से एक ऐसे मुक़द्दस मुल्क में पैदा किया। उस मुल्क को अल्लाह ताला ने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास एजाज़ इकराम से नवाजा है। उस मुल्क का नाम है भारत, जिसे अरबी ममालिक में अल हिंद कहा जाता है। मैं कमाल मोहम्मद सोलकर मुकाम साखरेटा तालुका राजापुर जिला रत्नागिरी महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। अब इस मुल्क के भारत को कैसे एजाज़ इकराम से नवाजा है, इसके मुतालिक मैं चंद बातें कहना ज़रूरी समझता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाओं से मुखातिब होकर मुल्क भारत की तरफ उंगली का इशारा करते हुए फरमाया, ऐ मेरे सहाबाओ, मुझे मुल्क हिंद से रेहान की खुशबू आ रही है। तो सहाबाओं ने दरियाफ्त किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके इशारे को समझे नहीं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबाओ, अल्लाह ताला ने मुझे ये मुक़द्दस दीन दिया है। वो दीन सऊदी अरब से पूरे दुनिया में नहीं फैलेगा तो मुल्क हिंद से फैलेगा। ये हिंद को दिया हुआ एक इनाम है। इस पेशन गोई को साबित करने के लिए मेवात के एक अल्लाह वाले ने अपने जान माल को दीन के खातिर दाव पर लगाकर मेवात से दिल्ली के निज़ामुद्दीन औलिया को मरकज़ बनाकर दावत तबलीग के ज़रिए दुनिया के गली कोचे में दीन को फैलाया और इंशाअल्लाह क़यामत तक फैलते रहेगा। ये एजाज़ वाला काम अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में भारत को सौंपा है। जब नमाज का हुक्म नाफिज हुआ तो सहाबा खुशी से झूम उठे। हुक्म मिलते ही सहाबाओं ने नमाज का अमल शुरू किया। उस ज़माने में सऊदी के ताजिर भारत में आकर ज़रूरी सामान खरीद कर सऊदी जाकर फ़रोख्त करते थे। जब वो अपने समंदरी जहाज़, जिसे हम कोटिया गलबत कहते हैं, उस पर वक्त पर अपनी नमाज अदा करते थे। भारत में खरीद फरोख्त के व्यवहार को केरला के कोडुंगलूर गांव में करते थे। नमाज के औकात में जहां जगह मिले वहां नमाज अदा करते थे। ऐसे में उन अरबी ताजिरों ने मशवरा किया कि क्यों ना हम एक जगह मुकर्रर करके सब मिलके एक ही जगह पर नमाज अदा करें। इस सोच को लेकर उन्होंने वहाँ के उस वक्त के बादशाह चेरामन से बात की और चेरामन बादशाह ने उन्हें फ़ौरन इजाज़त दी, इसलिए कि वो नहीं चाहते थे कि वहाँ के जो किसान हैं वो नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि किसानों की उनकी वजह से किसानों को बहुत ही फ़ायदा होता था और अरबी ताजिर भी उससे खुश थे और वो दोनों को बादशाह नाराज़ नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो राज़ी हो गए जगह देने के लिए और उन्होंने एक मुकर्रर जगह कायम करके इबादतगाह तैयार की। उसको उन्होंने उस बादशाह चेरामन के नाम से तामीर किया और उसका नाम रखा मस्जिद चेरामन। और वो आज भी वो मस्जिद चेरामन नई शक्ल में बादशाह के नाम से मौजूद है। ये मस्जिद पूरे दुनिया के अंदर सिर्फ भारत में ही पहले अल्लाह ताला ने इसको बनाने का मौका दिया। ये भारत के मुसलमानों के लिए बहुत ही फ़ख्र वाली बात है। अब मुल्क भारत के अक्सर चीज़ों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से नौश फरमाया है और इस्तेमाल भी किया है। इसीलिए बहुत सी चीज़ों को हिंद के नाम से नवाजा है। जैसे कि जिसे हम नारियल कहते हैं उसे अरबी में ज़ौजुल हिंद कहते हैं, जिसे हम इमली कहते हैं उसे अरबी में तमरुल हिंद कहते हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंद के नाम से नवाज कर हिंद के नाम को बुलंद किया है। एक बार ज़ुहैर बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे। बात करते करते उन्होंने एक शेर पढ़ा। उस शेर का मतलब ये था, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चेहरे अनवर को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे म्यान से निकाली हुई हिंदी तलवार। ये सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही खुश हुए और अपने कंधे पर जो चद्दर थी वो फ़ौरन निकाल के वो साबी के कंधे पर इनाम के तौर पर डाल दी। वो चद्दर आज भी इस्तांबुल के अजायब घर में आज भी मौजूद है। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो तलवार थी
वो तलवार हिंद में बनी थी और वो तलवार इतनी खूबसूरत और तजेलदार थी, उसका कोई मिसाल ही नहीं था। इसके लिए उस तलवार को कहा गया कि हिंदी तलवार। एक बार एक ताजिर अपना सामान मस्जिद नबी के पास लगा रहा था। इतने में मस्जिद नबी से अजान की आवाज़ आई तो उन्होंने फौरन अपना सामान वहीं रख दिया और मस्जिद में नमाज के लिए निकल गए। नमाज के बाद वो बाहर निकले तो उनकी मुलाकात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला से हुई। तो उन्होंने पूछा कि आपने ये सामान कहाँ से लाया? तो उस ताजिर ने कहा, यह सामान मैंने अल हिंद से खरीदा है। यह सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत खुश हुए और कहा कि आप कितने खुश नसीब है जो अल हिंद को इतने करीब से देखा, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की खिदमत के लिए चुना और नवाजा। अच्छा, तो ये बताओ ये मुल्क हिंद आपको कैसे लगा? उस ताजिर को अपने सामान की तरफ जाना जरूरी था, इसीलिए जाते जाते 3 शेर कहे और निकल गए। वो 3 शेर इस तरह थे, बरुहा दुर्रुन, शजरुहा इत्रुन और जबलुहा याकुतुन। बरुहा दुर्रुन का मतलब यह है कि वहाँ के बाहर यानी नदी नाले मोती लुटा रहे। शजरुल इत्रुन का मतलब यह है कि वहाँ के शजर यानी पेड़ पौधे इत्र लुटा रहे। और जबलुहा का याकुतुन का मतलब यह है कि वहाँ के जबल यानी पहाड़ याकुत यानी लाल पत्थरों से लदे हुए। ये भारत की तारीफ सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस ताजिर को पीछे से देखते रहे, बस देखते रहे और शुक्र कहते रहे, या अल्लाह इनको कैसे आपने मुल्क हिंद की ज़ियारत कराई। दुनिया के मुसलमानों के लिए सबसे अजीज और मुक़द्दस कोई मकाम है तो वो है काबतुल्लाह, जो 4 कोनों में मुश्तमिल है। हर कोने का एक एक अलग अलग नाम है और अरबी में उस कोने को रुकन कहा जाता है। सीरिया की तरफ का कोना है उसे रुकन शामी कहते हैं। इराक की तरफ का कोना है उसे रुकन इराकी कहते हैं और यमन की तरफ का कोना है उसे रुकन यमानी कहते हैं। और चौथा जो कोना है वो बहुत ही मुक़द्दस कोना है। उस कोने में हजर अस्वद जड़े हुए हैं। हजर अस्वद को बोसा दे के तवाफ़ किया जाता है। अगर हजर अस्वद को बोसा देने का मौका न मिले तो हाथ के इशारे से हाथ का बोसा लेके तवाफ़ किया जाता है। और दूसरी तरफ जो दरवाज़ा है काबतुल्लाह में अंदर जाने के लिए, वो सोने का बना हुआ है, उसको हाथ लगा के दुआ की जाए तो वो मुक़द्दस दुआ समझी जाती है। और उस मुक़द्दस कोने का नाम क्या है आप हजरात जानते हैं? नहीं तो मैं बता रहा हूँ, उस मुक़द्दस कोने का नाम है रुकन हिंद। कितनी मुक़द्दस बात है कि अल्लाह ने सबसे बड़े इस काबतुल्लाह में भी हिंद का नाम दिया हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशन गोई के मुताबिक इस मुल्क के भारत ने दावत तबलीग के ज़रिए दुनिया में इस्लाम को फैलाया। ये भारत के मुसलमानों के लिए एक फ़ख्र की बात है, मगर अफसोस उसी भारत के इस्लाम के दुश्मन ताकतों ने बीफ के एक बड़े ताजिर को बीफ का कारोबार और बढ़ाने के वादे पर इस दावत तबलीग के टुकड़े करने पर मजबूर किया, जिसकी वजह से दावत का काम कमज़ोर पड़ा। हर तरफ नफरत की आंधी फैल गई, आपसी भाईचारा मिट गया, सलाम कलाम का सिलसिला खत्म हुआ। एक नया इस्लाम खड़ा करने की कोशिश हो रही है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों का जनाजा आसानी के साथ निकाला जा सके। सबसे पहले मशवरों का अमल का खून किया गया। अब मेरे सामने किसी का कोई मशवरा नहीं चलेगा, बस सिर्फ मैं हूँ और मैं हूँ, मेरे सिवा और कोई नहीं। इस मंजर को देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कब्र आतर पर क्या गुजरती होगी वो बस अल्लाह ही जानता होगा। मुसलमानों के हाथों से दीन को धीरे धीरे छीनने की कोशिश हो रही है और मुसलमान ही उन्हें अपने मफाद के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई पर उंगली उठा रहे हैं। अगर दावत तबलीग के टुकड़े करने का काम किसी और मुल्क में होता तो कोई गम और अफसोस की बात नहीं थी, मगर भारत को इस काम के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवाजा। उसी भारत ने इसके टुकड़े करना भारत के लिए खसारे की बात है। अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी से भारत के मुसलमानों को बचाए और सबों को
सबों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, आमीन। अभी भी तौबा के लिए वक्त बाकी है। अम्र बिन मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का छोड़ना, उसके टुकड़े करना या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्जी के खिलाफ कमी बेशी करना, ये सभी बातें इसमें शामिल है। अगर ऐसा हुआ तो अल्लाह ताला का वादा है, मैं तुम पर ऐसे बादशाह मुसल्लत कर दूंगा जो तुम्हारे बच्चों पर रहम नहीं करेगा, तुम्हारे बड़ों की इज्जत नहीं करेगा। और वो बादशाह हम मुसलमानों पर मुसल्लत हो चुका है, जिसके असरात मुसलमान खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। अल्लाह हमसे या हमारे बड़े उलमाओं से कोई गलती हो तो हम सबको माफ़ करना, और हम इस मुल्क में खुशहाल रहे, ऐसा माहौल बने, ऐसी हम सर झुकाकर आपके सामने दुआ करते हैं, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।